17 जनवरी 2026 प्रयागराज त्रिवेणी संगम। इतिहास गवाह है कि कुंभ और माघ मेले में न जाने कितने रहस्य दफन हैं, लेकिन 2026 की मौनी अमावस्या को जो हुआ उसने विज्ञान और तर्क की सारी हदों को पार कर दिया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उस दिन करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन उन करोड़ लोगों में से कुछ ने अपनी आंखों से जो देखा वो आज भी उन्हें रात में सोने नहीं देता। एक ऐसा नागा साधु जिसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए, और अंत में गंगा की लहरों के बीच हुआ वो चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी गंगा मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सुबह के 3 बज रहे थे। प्रयागराज की कड़ाके की ठंड और घना कोहरा थी। संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। हर हर गंगे और ओम नमः शिवाय के उद्घोष से आकाश गूंज रहा था। शाही स्नान की तैयारी चल रही थी। सबसे पहले अखाड़ों के साधुओं को स्नान करना था। भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रमेश तिवारी बताते हैं कि उस सुबह हवा में कुछ अलग ही भारीपन था। चिड़ियां खामोश थीं और नदी का पानी असामान्य रूप से शांत था, जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो। तभी कोहरे को चीरते हुए जूना अखाड़े और अन्य अखाड़ों की पेशवाई शुरू हुई। शरीर पर भस्म लगाए, हाथों में त्रिशूल और तलवारें लिए नागा साधुओं का जत्था संगम की ओर बढ़ा। लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस समूह के सबसे पीछे एक ऐसा साधु चल रहा था जो बाकियों से अलग था। उसका शरीर सामान्य से अधिक विशाल था, उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बल्कि वो पूरी तरह सफेद थीं, जैसे कोई दिव्य ज्योत जल रही हो। जैसे ही वो साधु संगम के पानी के पास पहुंचा, बाकी साधु अपने आप पीछे हट गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस विशेष साधु से दूर कर रही हो। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी हैरान थे, क्योंकि वो साधु किसी भी सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे नहीं बढ़ा था, बल्कि भीड़ खुद ब खुद उसके लिए रास्ता बना रही थी। उस साधु ने न कोई नारा लगाया, न कोई मंत्र बोला। वो बस मौन था। उसने संगम के ठंडे पानी को अपनी हथेली में लिया और सूर्य की ओर देखा, जबकि सूर्य अब भी निकला भी नहीं था। और तभी